Hello, Virgo. Welcome to my reading. I hope you guys are doing great. Well, this is a love reading, certainly for you all, but it will depict the messages mainly from your partner side. Okay, कि आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या सोच विचार चल रहा है इस रिश्ते को लेके, आपको लेके, उनके खुद के ख्यालात क्या है, उनके खुद के बारे में, या फिर जैसा मैंने कहा इस बॉन्ड को लेके, रिलेशनशिप को लेके, आपके दोनों के प्यार को लेके, उनके विचार को लेके। सो ये सब हम लोग देखेंगे इस रीडिंग में। ओके वर्गो, या सो फर्स्ट आई बी चेकिंग द म्यूचुअल एनर्जीज एंड देन इंडिविजुअल एनर्जीज भी देखेंगे, उसके बाद मैसेजेस देखेंगे आपके पार्टनर की तरफ से, and then the guidance. Okay, now all you Virgos, you know that this is a general reading, collective reading for all the Virgos under the sun. So please take what resonates with your own love story. Do not fit a different story. You can watch it as a sun sign, moon sign, rising or ascendant sign, and Venus sign. Okay. और एक चीज दिमाग में रखे, और एक बात कि रोल रिवर्सल. ओके, एनर्जीज रिवर्स हो सकते हैं, एनर्जीज फ्लिप हो सकते हैं. जो आपके तरफ से आपको रेजोनेट करे उसे रखे. क्रॉस वॉचर्स, आप अगर किसी वर्गो से प्यार करते हैं तो जो आपको रेजोनेट करे वो साइड आप रखें. प्लीज शो द म्यूचुअल एनर्जी यूनिवर्स. व्हाट्स द म्यूचुअल एनर्जी बिटवीन वर्गो एंड देयर पार्टनर? व्हाट्स द म्यूचुअल एनर्जी बिटवीन वर्गो एंड देयर पार्टनर? म्यूचुअल एनर्जी बिटवीन वर्गो एंड देयर पार्टनर. देखते हैं क्या है आपके लव स्टोरी में. ओके, नाउ व्हाट्स द व्हाट्स द इंडिविजुअल एनर्जी ऑफ वर्गो? व्हाट्स द इंडिविजुअल एनर्जी ऑफ वर्गो? इंडिविजुअल एनर्जी ऑफ वर्गो pertaining to this love relationship of theirs. What's the individual energy of Virgo's partner? Individual energy of Virgo's partner. What's the individual energy of Virgo's partner pertaining to their love relationship? Okay. थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं. हालांकि म्यूचुअल एनर्जी में जो दिखा रहा है, यू नो, कि दोनों ही एक बैलेंस चाहते हैं. आप अपने रिश्ते में दोनों तरफ से ही एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, यू नो, मॉडरेशन लाना चाहते हैं. बहुत पेशेंट है आप अपने रिश्ते को लेके. लेकिन इंडिविजुअल एनर्जी की बात अगर करें वर्गो, तो आपको डिसअपॉइंटेड होते हुए मैं देख रही हूँ. यू नो, यू आर ट्राइंग टू लेट गो ऑफ समथिंग. अब क्या लेट गो करना चाहते हैं आप? उधर आपका पार्टनर तो एकदम रेडी है, फियरलेस है मूवमेंट के लिए, यू नो, आगे बढ़ने के लिए, चाहे कुछ भी हो. इस टाइप का एटीट्यूड, किसी की बात नहीं सुनना, हाँ, किसी के बारे में सोचना नहीं, बस मुझे ठीक लगा, अब तक मैं बहुत सुन चुका, बहुत दुख दर्द सह चुका या सह चुकी, तो आगे बढ़ना चाहते हैं. देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं. टेम्परेंस कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स. प्लीज क्लैरिफाई द टेम्परेंस कार्ड. Mutual energy temperance card. Please clarify the temperance card. What's this balance for? Please clarify the temperance card. Okay, please clarify 8 of cups. Please clarify 8 of cups. Please clarify 8 of cups for Virgo's individual energy. 8 of cups for Virgo's individual energy. Okay. Please clarify the Chariot card for Virgo's partner's individual energy. Please clarify the Chariot card for Virgo's partner's individual energy. Why this Chariot card? Why this Chariot card? For what?
आप दोनों के पास्ट को लेके कुछ इश्यूज है, पास्ट में ऐसा कुछ हुआ आप दोनों के बीच जिसके वजह से आप दोनों ही एक बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिश्ते में, बहुत पेशेंटली काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हड़बड़ी है कि कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मॉडरेटली चलना चाहते हैं दोनों ही, एज एटलीस्ट म्यूचुअल एनर्जी में तो यही आया है। लेकिन आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं वर्गो, आप लेट गो करना चाहते हैं कुछ चीज को या फिर इस रिश्ते को। कुछ क्लैरिटी मिली है आप दोनों के म्यूचुअल एनर्जी में ही। जो कार्ड आया है क्लैरिफिकेशन कार्ड की, आप दोनों ही कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी क्लियर करना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातचीत आप दोनों में शायद हुई है या कुछ मामला ऐसा घटा है आप दोनों के बीच जिसके वजह से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हुआ, थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हुआ, ऐसा कुछ सिनेरियो मुझे समझ में आ रहा है, जिसके वजह से आप डिसअपॉइंटेड हुए हैं, डिसहार्टेंड हुए हैं और आप लेट गो करने की सोच रहे हैं, या तो उस बात को या तो इस रिश्ते को। लेकिन आपका पार्टनर वो नहीं चाहता है। आपका पार्टनर खुशी खुशी आगे बढ़ के, एकदम फियरलेसली आगे बढ़ के, जिसे कहते हैं एक हैप्पी फैमिली की तरफ, वो क्या कहते हैं, एक हैप्पी फैमिली लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं। उनका सोच विचार यही है, ही और शी वांट्स दैट, and all set, get set go kind of an attitude with this chariot card, एकदम fearless, एकदम confident। लेकिन उल्टी तरफ से इसीलिए शायद बैलेंस, क्योंकि एक जन आगे बढ़ना चाहता है, एक जन पीछे जा रहा है, तो इसीलिए टेम्परेंस का कार्ड बीच में आया कि बैलेंस चाहिए दोनों के बीच। आपके मन में अभी भी इन आउट सा सिचुएशन चल रहा है, जैसा मैं देख पा रही हूँ। एक इन आउट सिचुएशन बोलिए, ऑन ऑफ सिचुएशन बोलिए, बैक एंड फोर्थ सिचुएशन बोलिए। यू आर नॉट श्योर वर्गो कि आप इस रिश्ते को लेके क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में। हालांकि म्यूचुअल में एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, अब तक अगर क्लैरिटी ना भी आई है, नहीं आया है, तो आगे आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी कार्ड इसीलिए जजमेंट का कार्ड आया है। you guys are pondering on your past actions कि जो हुआ, क्यों हुआ, मैंने क्या बोला, उसने क्या बोला, मेरे वजह से क्या तकलीफ पहुंची उसे, उसकी वजह से मुझे क्या तकलीफ, all this detailed analysis you guys are doing, so इसीलिए वर्गो आपकी तरफ से ऑन ऑफ इन आउट बैक एंड फोर्थ सिचुएशन चल रहा है। हालांकि लेट गो वाला कार्ड भी आया है, डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड आया है, लेकिन फिर भी ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट सिचुएशन काइंड ऑफ अ थिंग इज गोइंग ऑन। क्लैरिटी मिली है तो अब सोच भी बदलेगा। देखिए किस तरफ जाता है आपका सोच। देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से और मैसेजेस क्या दिखाना चाहता है यूनिवर्स। प्लीज लेट अस नो समथिंग मोर अबाउट वर्गोस पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज लेट अस नो समथिंग मोर अबाउट वर्गोस पार्टनर। प्लीज लेट अस नो समथिंग मोर अबाउट वर्गोस पार्टनर। बहुत पॉन्डर कर रहे हैं आप लोग अपने पास्ट एक्शंस में, जो भी घटा है, जो भी किए हैं पास्ट में, बहुत पास्ट को लेके बहुत विचार कर रहे हैं, बहुत ही जजमेंट चल रहा है, देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से और मैसेजेस क्या दिखाना चाहता है। सून, आई एम गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू सून, इसीलिए चैरियट का कार्ड शायद आया है। fearlessly obsessed, I think I'm obsessed with you. These messages are from your partner's side, Virgo minded, okay? I think about you all the time, stalk your socials and hope I run into you when I'm out.
वो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेंगे। अगर आप दोनों के बीच कुछ नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन चल रहा है या ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा है या फिर वेरी लिटिल कम्युनिकेशन चल रहा है तो वो बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे आपको। दिस पर्सन, he or she, whoever it is ready. Soon I am going to contact you. ओके, देखते हैं और मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से क्या है। वो प्लीज शो द अदर मैसेजेस यूनिवर्स। What are the messages from Virgo's partner for their love bond? What more do you want to let us know from Virgo's partner's side? I wish I could be a different person. I wish I could be a different person. Exactly, क्योंकि ये देखिए at the bottom of the deck यहाँ पे judgment का कार्ड आया है। So I told you just now, I told you कि both of you are pondering, मे बी आपका पार्टनर ज्यादा कुछ पॉन्डर कर रहा है अपने पास्ट एक्शंस को लेके, इसीलिए उनको ये शायद पश्चाताप हो रहा है। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। Why can't I tell you the truth at the bottom of the deck? He or she is focusing on his or her past actions a lot. उसी के ऊपर बेस करके जजमेंट होगा, उसी के ऊपर बेस करके स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा और एक डिवाइन प्रोसेसिंग शुरू होगा जो कि राइट होगा आप दोनों के लिए ही, चाहे कैसा भी डिसीजन हो, वो जो भी होगा स्पिरिचुअली करेक्ट होगा। देखते हैं शैडो साइड में और क्या आता है। प्लीज शो द शैडो साइड यूनिवर्स, द डार्क साइड ऑफ दिस रिलेशनशिप। शो द डार्क साइड ऑफ दिस रिलेशनशिप। व्हाट इज द डार्क साइड ऑफ दिस रिलेशनशिप बिटवीन वर्गो एंड देयर पार्टनर? What is the dark side of this relationship between Virgo and their partner? Shadow side. It seems आपके पार्टनर की तरफ से बहुत इमेच्योरिटी काम कर रहा था, क्योंकि एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच, बहुत एटीट्यूड आउट ऑफ सिंक। आप शायद जितना मैच्योर्ड है, प्लीज कीप दिस इन माइंड वंस अगेन, वर्गो रूल्स कैन बी रिवर्स्ड। हो सकता है ये इमेच्योरिटी आपके तरफ से हो, आपका पार्टनर मैच्योर हो, क्योंकि रोल रिवर्स हो सकता है। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं मैं उस हिसाब से बता रही हूँ आपको। तो जो मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच हो सकता है एज गैप हो, या फिर एज गैप अगर ना भी हो तो वो इंसान जो आपका पार्टनर है वो मेंटली या फिर इमोशनली उतना मैच्योर्ड नहीं है जितना आप है मैच्योर्ड। ओके, आपसे वाइब नहीं करता है, उनका मैच्योरिटी मैच नहीं करता है। ही और शी, whoever it is, talking about your partner. सो एज गैप फॉर्म में भी हो सकता है या फिर इमोशनल इमेच्योरिटी भी हो सकता है। मेंटल एटीट्यूड उनका कंप्लीटली आउट ऑफ सिंक है आपसे। मेंटली मिसमैच कहते हैं ना, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं मेंटल मिसमैच जहाँ पे होता है, तो उनको और वक्त लगेगा मैच्योरिटी आने में, उनको और वक्त लगेगा। ऐसा मैं देख पा रही हूँ। वो जैसे एक फैंटेसी लैंड में है वो। एग्जैक्टली प्रैक्टिकलिटी उनके अंदर नहीं है जितना आपके अंदर है। वो प्रैक्टिकलिटी आपके पार्टनर के अंदर नहीं है, इसीलिए इमेच्योर है वो। इमेच्योर जो पर्सन होते हैं उनमें प्रैक्टिकल साइड उतना डेवलप नहीं होता है। लेट ब्लूमर, उनको वक्त लगेगा मैच्योर होने में। उस हिसाब से कंपैरेटिवली अगर देखें तो आप शायद बहुत ज्यादा मैच्योर्ड हैं। दिस पर्सन लिव्स इन अ फैंटेसी वर्ल्ड, लाला लैंड उनका अपना अलग है। फैंटेसी वर्ल्ड में रहना पसंद करते हैं, इल्यूशंस में रहना पसंद करते हैं, नॉट रियल लव। आपसे उनका शायद रियल सा जो लव होता है, एकदम हार्ड कोर जैसा लव होता है, वेरी रियलिस्टिक, वेरी ग्राउंडेड, वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। आपसे उनका वैसा रिश्ता नहीं था और यही बात को लेके दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं।
इसीलिए आप अभी भी कंफ्यूजन में इन एंड आउट की बात सोच रहे, डिसअपॉइंटेड है, डिसहार्टेंड है। वो आपको फैंटेसी वर्ल्ड में जैसे वो देखते थे, रियलिटी में उनका नहीं है। अब जैसे वो जब झमेला हुआ, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ, वो बैलेंस मेंटेन करके यही करना चाहते हैं कि वो आके आपको बताना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं कि मुझसे शादी करोगी या मुझसे शादी करोगे। आई वॉन्ट टू बी द I want to be a family man. I want to marry you. I want to be a family woman. I want to create a beautiful family life with you, by marrying you. यही सब वो after the judgment card, that is after judging the past actions, after pondering upon the past actions of his or her, अभी यही डिसीजन वो लेने वाले हैं, यही डिसीजन लेके वो आगे बढ़ेंगे। दिस इज व्हाट ही वांट्स और दिस इज व्हाट शी वांट्स, सो देखते हैं अभी गाइडेंस में डिवाइन और क्या कहना चाहता है, यूनिवर्स और क्या कहना चाहता है, देखते हैं। प्लीज शो द गाइडेंस कार्ड यूनिवर्स। व्हाट्स द गाइडेंस कार्ड फॉर वर्गो एंड देयर पार्टनर? व्हाट्स द गाइडेंस कार्ड फॉर वर्गो एंड देयर पार्टनर? प्लीज शो द गाइडेंस कार्ड फॉर वर्गो एंड देयर पार्टनर। Symbiosis. Depend on each other, growing together in an unique rhythm of unity. इसीलिए टेम्परेंस का कार्ड आया है। सिम्बायोसिस, दोनों को एक जन आगे बढ़ रहे, एक जन पीछे जा रहे, तो यही चीज को आपको बैलेंस पे लाना है, इसीलिए टेम्परेंस का कार्ड आया है। पेशेंटली करे जो भी करे, यूनिवर्स एक होने के लिए कह रहा है। डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, ग्रो टुगेदर इन अ यूनिक रिदम ऑफ यूनिटी। दोनों का रिदम एक करे, क्योंकि आप दोनों एक पेज पे बिल्कुल ही नहीं है, दोनों का पेज अलग है। द स्केल्स आर डिफरेंट, अप एंड डाउन। दैट्स व्हाई Virgo, you are, sometimes you're thinking, no, I'll consider this person as my life partner, but there are other times in your moments, and those moments are speaking negatively to you. Healing of the heart begins with forgiveness. Whatever it has been, उन्होंने हो सकता है इमेच्योरिटी की वजह से कुछ ऐसा एक्शन कर दिया है, ऐसा कुछ बोल दिया है, जिसके वजह से सारा का सारा चीज ये सब घटा है, So universe is also asking you to forgive, heal your heart, because you're not healed. You're very disheartened, disappointed. You're thinking of letting go of this bond, of this relationship, of your person, of this love life of yours. So universe is asking you to heal your heart and forgive your person. जब तक आप अपने पर्सन को फॉरगिव नहीं करेंगे, आप हील नहीं कर पाएंगे Virgo. That's the first step for your own peace minded, for your own peace, for your own healing. You have to heal your person. You have to heal the other person. That is your partner. That is your person. You have to forgive her or you have to forgive him. तभी जाके आपके अंदर हीलिंग शुरू होगा, नहीं तो ये एट ऑफ कप्स का कार्ड का एनर्जी कब तक लेके आप घूमेंगे? दिस स्पीक्स ऑफ लेटिंग गो, वेरी disheartened, disappointed, एक सैड सा फीलिंग, certainly not good. ऐसा फीलिंग लेके इंसान थोड़ी ना चल सकता है डेली लाइफ में। सो उन्हें फॉरगिव करे और खुद को हील करे, खुद को शांति पहुंचाए। यही मोटिव दिमाग में रखे कि आई एम फॉरगिविंग यू फॉर माई ओन हैप्पीनेस, फॉर माई ओन पीस, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर पीस इज एवरीथिंग. दैट इज वेयर हीलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम, विद द वर्ड पीस. पीस है तो आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हील कर जाएंगे, ऑटोमेटिकली, and vice versa. Okay, so this was all about your reading, Virgo. Hope you liked it. I wish you all the very best for your love life.
See you in my next reading. Till then, take care. Bye bye. See you soon.